नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का स्कोर गेन क्लासेस पर। चलिए आज नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस। आज जो हम लोग पढ़ने वाले प्रॉफिट एंड लॉस वो आरआरबी एनटीपीसी का पूछा हुआ प्रश्न है, शिफ्ट बाय, जो अंडर ग्रेजुएट लेवल एग्ज़ाम हुआ था। मैं ये क्वेश्चन सारे एक जगह कंपाइल कर करा रहा हूँ, जो कि आने वाले अगले एग्ज़ाम में परीक्षा में काम आएंगे, जैसे कि आरआरबी ग्रुप डी, एनटीपीसी 12th लेवल पर ये सभी क्वेश्चंस आएंगे जो बहुत काम आएंगे। चलिए फ्रेंड्स सॉल्व करते हैं। क्वेश्चंस में बोला जा रहा है कि यदि किसी बिस्तर का विक्रय मूल्य प्रारंभिक मूल्य का 2 गुना है तो लाभ प्रारंभिक लाभ का 7 गुना होगा। प्रारंभिक लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। कहा जा रहा है यदि किसी बिस्तर का विक्रय मूल्य प्रारंभिक मूल्य का 2 गुना है तो लाभ प्रारंभिक लाभ का 7 गुना होगा। प्रारंभिक लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। चलिए फ्रेंड्स सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है और आसान है। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि प्रारंभिक लाभ यानी प्रारंभिक लाभ L है, न्यू लाभ L1 है, तो L1 है यानी P1 भी मान सकते हैं फ्रेंड्स, ये P1 मान सकते हैं, ये P मान सकते हैं। तो कहा जा रहा है तो लाभ प्रारंभिक लाभ का 7 गुना है। प्रारंभिक लाभ यानी कि शुरू का लाभ का 7 गुना है नए लाभ का। चलिए फ्रेंड्स समझते हैं लाभ क्या होता है। लाभ बराबर क्या होता है, सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, यानी विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बराबर होता है लाभ। ये भी वही होगा फ्रेंड्स, सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस बराबर P1। क्या होगा, P1। तो कहा जा रहा है क्वेश्चन में यदि किसी बिस्तर का विक्रय मूल्य प्रारंभिक मूल्य का 2 गुना है, प्रारंभिक मूल्य अगर 1 गुना है तो प्रारंभिक मूल्य का 2 गुना हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा। तो यानी इसके जगह मैं पुट करूँगा P के जगह ये, P1 के जगह ये। तो P1 कितना है फ्रेंड्स, तो P1 है 2 सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ये कितना है 7 सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। जब मैं उसको गुना करूँगा फ्रेंड्स, 7 सेल प्राइस हो जाएगा, 7 कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। जब मैं 7 को इधर लाऊंगा, 7 माइनस 5 सेल प्राइस हो जाएगा और कॉस्ट प्राइस उधर जाएगा तो माइनस 6 कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। माइनस से माइनस कैंसिल, तो फ्रेंड्स सेल प्राइस कितना आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा। सेल प्राइस हमारा आ जाएगा 6, कॉस्ट प्राइस आ जाएगा हमारा 5। पूछा क्या है, पूछा है प्रारंभिक लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो कितना है फ्रेंड्स, 5 का चीज़ है, 6 में बिका, कितने का प्रॉफिट हुआ, 1 का, कितने पर 5 पर, तो 100 पर कितना होगा, 100 पर 5 से डिवाइड करेंगे तो 20% होगा, प्रॉफिट 20% होगा। लेकिन नहीं है फ्रेंड्स, आपको यही समझना है क्वेश्चन में ही बोला गया है यदि किसी बिस्तर का विक्रय मूल्य प्रारंभिक मूल्य का 2 गुना है तो लाभ जो है ना प्रारंभिक लाभ का 7 गुना हो जाएगा। तो मैंने लिख दिया प्रारंभिक लाभ का 7 गुना हो जाता है नए लाभ प्रारंभिक लाभ का 7 गुना हो जाता है, जो कि है भी है, जो कि क्वेश्चन बोला गया है विक्रय मूल्य जो है ना प्रारंभिक विक्रय मूल्य का 2 गुना हो जाता है नए विक्रय मूल्य। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। अगर हमें डायरेक्ट शॉर्टकट में सॉल्व करना है तो फ्रेंड्स, तो मैं क्या करूँगा, अगर 1 से 2 गुना हो जा रहा है, क्या हो जा रहा है फ्रेंड्स, विक्रय मूल्य, सेल प्राइस हो जा रहा है 1 से 2 गुना हो जा रहा है, इस प्रकार से हो जा रहा है। तो हम लोग लिखेंगे कॉस्ट सेल प्राइस, यहाँ लिखेंगे कॉस्ट प्राइस, इस प्रकार से लिखेंगे और देखेंगे कि ये 7 गुना है। तो 7 में से 1 घटा देंगे, 7 में से 1 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 6, और फिर 7 में से 2 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 5। तो इस प्रकार से सेल प्राइस 5 हो गया, सेल प्राइस 6 हो गया, कॉस्ट प्राइस 5 हो गया। तो हम लोग आराम से डायरेक्ट निकाल सकते हैं ट्रिक से। ट्रिक नहीं है, आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको पता चलेगा, मेन इंपॉर्टेंट यही है। चलिए फ्रेंड्स इसी टाइप का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है फ्रेंड्स, यदि किसी बिस्तर का विक्रय मूल्य प्रारंभिक मूल्य का 2 गुना है तो लाभ प्रारंभिक लाभ का 6 गुना होगा। तब प्रारंभिक लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। चलिए फ्रेंड्स इसको सॉल्व करते हैं।
इसको सॉल्व करने के लिए मैं शॉर्टकट से ही सॉल्व करूँगा, उसके बाद मैं लॉन्ग से सॉल्व करूँगा। फ्रेंड्स कहा जा रहा है इसका प्रारंभिक लाभ 1 से 2 गुना हो जाता है, तो हम लोग सेल प्राइस निकालेंगे। तो इस 6 में से 1 घटा देंगे तो 5 हो जाएगा, हाँ कॉस्ट प्राइस। इस 6 में से 2 घटा देंगे तो 4 हो जाएगा। तब मान लीजिए 4 का चीज़ 5 में बिकेगा तो 1 का प्रॉफिट होगा कितने पर, 4 पर, तो 100 पर कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 25%। इस प्रकार से सॉल्व होगा। लेकिन ये सही नहीं है, ये तरीका सही नहीं है, लेकिन एग्ज़ाम में ज़्यादा फास्ट सॉल्व करने के लिए ये तरीका बेस्ट है। लेकिन आपको ये ज़्यादा दिमाग में रखना है क्या कि तो लाभ प्रारंभिक लाभ का 6 गुना होगा। जो भी लाभ है ना प्रारंभिक लाभ का, ये शुरुआती लाभ का 2 गुना है, ये होगा। ये जो है ना सेल प्राइस ये P1 का है, P का है, ये P1 का है। अगर इस सभी का सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस होता है लाभ बराबर, अगर ये 1 गुना है तो ये 2 गुना होगा। मैं इसके जगह रखूँगा तो क्या हो जाएगा, 2 सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस बराबर, तो होगा क्या 2 गुना, मैं 2 से डायरेक्ट इसमें गुना कर दूँ तो 2 सेल प्राइस माइनस 2 कॉस्ट प्राइस होगा। अगर ये चीज़ 2 नहीं होगा फ्रेंड्स, ये गलत है, यहाँ पर 6 गुना होगा ना फ्रेंड्स, ये 6 दिया हुआ है ना, तो ये 6 गुना होगा, मैं ध्यान दिया नहीं। यहाँ पर बोला जा रहा है 2 लाभ प्रारंभिक लाभ का 6 गुना होगा। लाभ जो भी लाभ आया प्रारंभिक लाभ का 6 गुना हो जाएगा फ्रेंड्स, तो ये 6 होगा, ये 6 होगा। अब ये चीज़ इधर आएगा तो -4 सेल प्राइस हो जाएगा, ये चीज़ इधर जाएगा तो -5 कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। इस प्रकार से हमारा कॉस्ट प्राइस सेल प्राइस निकल जाएगा। कॉस्ट प्राइस क्या आएगा, 4 आएगा, सेल प्राइस क्या आएगा, 5 आएगा। आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी निकाल सकते हो, सेल प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस। 5 तो यहाँ रहेगा, ये डिवाइड में 4 चला जाएगा। इस प्रकार से हमारा 4 का चीज़ 5 में बिका, 1 का प्रॉफिट हुआ कितने पर, 4 पर, तो 100 पर कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 25%। इस प्रकार से सॉल्व होगा। लेकिन आप प्रैक्टिस इस पर कर लें ताकि आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग हो जाए। एग्ज़ाम में ऐसे ही बनाए, कैसे बनाए, बनाना एग्ज़ाम में ऐसे है कि आपको सिंपल लिखना है, क्या लिखना है, आपको सिंपल लिखना है कि 1 से 2 गुना हो जाता है विक्रय मूल्य। क्या हो जाता है, विक्रय मूल्य। तो यहाँ से आपको लिखना है सेल प्राइस कॉस्ट प्राइस। सेल प्राइस में क्या करना है 6 में से 1 घटा देना है, 1 घटा देना है। कॉस्ट प्राइस में से 6 में से 2 गुना को घटा देना है, तो ये हो जाएगा 5, 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5। यानी 4 का चीज़ 5 में बिकेगा तो प्रॉफिट 1 का हुआ कितने पर, 4 पर, तो 100 पर कितने हो जाएगा फ्रेंड्स, 25%। हम समय ले रहा हूँ फ्रेंड्स में ज़्यादा, लेकिन आपको यहाँ पर फ़ायदा होगा, चीज़ें समझ में आएंगे, इसलिए आप एग्ज़ाम में कर पाओगे बहुत फास्ट। चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप का सेम। हाँ तो फ्रेंड्स सॉल्व करते हैं। कोशिश करिए आप वीडियो को पॉज कर खुद से सॉल्व करिए। बोला जा रहा है यदि किसी बिस्तर का विक्रय मूल्य प्रारंभिक मूल्य का 2 गुना है तो लाभ प्रारंभिक मूल्य से 10 गुना होगा। तब इसी प्रकार सॉल्व करिए। कोई शुरुआती उसका विक्रय मूल्य 1 है, 1 से 2 हो जाता है, किसके, प्रारंभिक मूल्य से शुरुआती मूल्य के 2 गुना हो जाता है। क्या हो जाता है भाई, तो विक्रय मूल्य हो जाता है, विक्रय मूल्य का अनुपात हो जाता है, 1 से 2 हो जाता है। तो आपको निकालना क्या है, सेल प्राइस। अब इधर निकालना है आपको कॉस्ट प्राइस। तो सेल प्राइस कैसे निकालेंगे फ्रेंड्स, कितना गुना हो जाता है, तो लाभ का प्रारंभिक मूल्य से, यानी तो लाभ प्रारंभिक मूल्य से 10 गुना होता है, यानी 10 गुना है तो प्रारंभिक लाभ प्रतिशत ज्ञात करिए। तो 10 गुना है तो 10 में से 1 घटाएंगे तो फ्रेंड्स हो जाएगा 9 है। और कॉस्ट प्राइस 10 में से 2 घटाएंगे तो 8, यानी हमारा कॉस्ट प्राइस 8 आ गया, सेल प्राइस 9 आ गया। अगर 8 के चीज़ को 9 में बेचेंगे तो 1 का प्रॉफिट होगा फ्रेंड्स, 1 का कितने पर, 8 पर, तो 100 पर कितना हो जाएंगे, 12.5, 12 सही 1/2%, यानी 12.5%। लेकिन आपको सॉल्व करना ऐसे नहीं, मेथड से। कैसे सॉल्व करना है, मेथड से आपको सॉल्व करना है कि जो भी लाभ हुआ होगा ना, शुरू का लाभ है सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस,
P1 सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, यानी कहा जा रहा है यदि किसी भी स्तर का विक्रय मूल्य प्रारंभिक मूल्य का 2 गुना हो जाता है, तब प्रारंभिक विक्रय मूल्य 1 है तो उसका 2 गुना हो जाता है नए विक्रय मूल्य। तो चलिए फ्रेंड्स इसको सॉल्व करते हैं। आगे बोला जा रहा है तो लाभ प्रारंभिक मूल्य से 10 गुना है, तो लाभ जो है ना, जो भी लाभ आया है उसका 10 गुना हो जाता है प्रारंभिक मूल्य का। प्रारंभिक मूल्य तो हमारा ये है लाभ, प्रारंभिक लाभ का मूल्य ये है P, नए वाला लाभ P1 है, तो यहाँ पर P हो जाएगा फ्रेंड्स। तो P1 कितना है फ्रेंड्स, तो P1 है हमारा सेल प्राइस, 2 सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। अब मैं 10 से डायरेक्ट गुना कर दूँ, इसमें क्या ही दिक्कत है, तो क्या हो जाएगा 10 सेल प्राइस माइनस 10 कॉस्ट प्राइस। जब मैं इसको इधर भेजूंगा तो -8 सेल प्राइस हो जाएगा, मैं इसको इधर भेजूंगा, सॉरी ये 10 है फ्रेंड्स, तो -9 कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो सेल प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस, सेल प्राइस कितना आ जाएगा फ्रेंड्स 9, कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा 8, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से 8 नीचे चला जाएगा, 9 वहीं रहेगा। तो कितने का प्रॉफिट हुआ, 8 का चीज़ 9 में बिका, 1 का प्रॉफिट हुआ कितने पर, 8 पर, तो 100 पर कितना होगा फ्रेंड्स 12.5%। ये हमारा आंसर होगा। चलिए फ्रेंड्स इसी प्रकार का एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीटिशन हुआ है तो मैं इसको पूरा करा दे रहा हूँ टोटल। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आप क्वेश्चन को दोबारा देख सकते हैं, आप वीडियो पॉज कर सॉल्व कर सकते हैं फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन रहा फ्रेंड्स, क्वेश्चन है यदि किसी बिस्तर का विक्रय मूल्य प्रारंभिक मूल्य का 2 गुना है तो लाभ प्रारंभिक लाभ का 8 गुना है, 8 गुना है तो प्रारंभिक लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। चलिए फ्रेंड्स इसको सॉल्व करते हैं। आप इसको सॉल्व कर सकते हैं आराम से, अगर आपने वीडियो देखा हो शुरू से तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। आपको सॉल्व करने की ज़रूरत है नहीं, मुझे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं सॉरी आप कर सकते हैं। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। बोला जा रहा है यदि किसी भी स्तर का विक्रय मूल्य प्रारंभिक मूल्य का 2 गुना हो जाता है, यानी इसका जो विक्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य 1 से 2 गुना हो जाता है, तो हमें क्या निकालना है फ्रेंड्स, सेल प्राइस और कॉस्ट प्राइस जो भी है। आगे पढ़ेंगे तो लाभ प्रारंभिक लाभ का 8 गुना हो जाता है, तो 8 में से 1 जाएगा फ्रेंड्स 7, 8 में से 2 जाएगा 6, और 6 का चीज़ 7 में बिका तो कितने का प्रॉफिट हुआ, 1 का, तो 1 का हुआ, तो 1 का हुआ तो 6 पर कितना होगा 100%, 16 सही 2/3%, जो कि ऑप्शन में होना चाहिए है, जो कि 2/3 को डिवाइड करेंगे तो 16.67% आएगा, यानी 16.67% आएगा। इसका यही क्वेश्चन का आंसर होगा। चलिए फ्रेंड्स उसको मेथड से हम लोग सॉल्व करते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। चलिए इसको मैं सॉल्व करता हूँ मेथड से। चलिए तो ये क्वेश्चन है यदि किसी बिस्तर का विक्रय मूल्य प्रारंभिक मूल्य का 2 गुना हो जाता है, मान लेते हैं सेल प्राइस है माइनस कॉस्ट प्राइस है, ये लाभ है, सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस बराबर लाभ होता है। ये मान लेते हैं लाभ L है, ये L1 है। कहा जा रहा है ये जो है ना शुरुआती विक्रय मूल्य है। हमें कहा भी जा रहा है यदि किसी बिस्तर का विक्रय मूल्य, यानी विक्रय मूल्य, शुरुआती मूल्य, विक्रय मूल्य, जो भी नया विक्रय मूल्य आएगा प्रारंभिक मूल्य का 2 गुना हो जाएगा। प्रारंभिक मूल्य अगर 1 है तो ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। आगे पढ़ते हैं तो लाभ प्रारंभिक लाभ का 8 गुना हो जाएगा। तो जो भी प्रारंभिक लाभ है, ये जो L है ना, ये L जो है ना 8 गुना हो जाएगा L1 के। जो नया लाभ आएगा, सॉरी ये गलत लिख दिया, जो भी नया लाभ आएगा ना वो प्रारंभिक लाभ का 8 गुना हो जाएगा। कितना गुना हो जाएगा 8 गुना हो जाएगा। सही से मैं नहीं लिख पा रहा हूँ, लिख देता हूँ। ये जो L1 है नया लाभ, प्रारंभिक लाभ का 8 गुना हो जाएगा। जो भी होगा कितना हो जाएगा 8 गुना हो जाएगा, 2 नहीं होगा फ्रेंड्स। तो इस प्रकार से ये होगा। L1 कितना फ्रेंड्स 2 सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस बराबर 8 गुना, मैं डायरेक्ट इसमें 8 से गुना कर दूँ तो 8 सेल प्राइस माइनस 8 कॉस्ट प्राइस, 8 इधर जाएगा तो -6 कॉस्ट प्राइस, माइनस CP जाएगा इधर राइट साइड तो प्लस हो जाएगा, तो
तो ये -7 कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। तो माइनस से माइनस कैंसिल, और सेल प्राइस निकालना है, कॉस्ट प्राइस मुझे निकालना है। तो क्या करेंगे ना, जब सेल प्राइस निकालना है ना तो क्या करेंगे ना, सेल प्राइस को तोपेंगे तो क्या आ जाएगा 7। कॉस्ट प्राइस निकालना है ना तो कॉस्ट प्राइस को तोपेंगे तो क्या आ जाएगा, मतलब ढकेंगे तो उसको तो 6 आ जाएगा। लेकिन ये ढकना फेंकने वाला बेकार है दोस्तों। आप यहाँ देखो ना, सेल प्राइस के सामने क्या है 7 है, तो सेल प्राइस 7 होगा। कॉस्ट प्राइस के सामने क्या है 6 है, तो 6 होगा। इस प्रकार से 6 का चीज़ 7 में बिका। प्रॉफिट कितने का हुआ, 1 के हुआ, कितने पर 6 पर। तो 100 पर कितना होगा 16 सही 2/3%, 16 सही 2/3%, यानी 16.67%। तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी। इस प्रकार से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा फ्रेंड्स। ये क्वेश्चन है फ्रेंड्स, यदि किसी भी स्तर का विक्रय मूल्य प्रारंभिक मूल्य का 3 गुना है तो लाभ प्रारंभिक लाभ का 4 गुना होगा। तो पूछा जा रहा है, तो बताइए प्रारंभिक लाभ प्रतिशत में ज्ञात कीजिए। चलिए फ्रेंड्स, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं मेथड से। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि कोई एल है, सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस है, L1 है, सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस है। ये एल लाभ है, लाभ, लॉस मत समझ लेना, ज़्यादा पी मान लो फ्रेंड, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये पी है, ये P1 है, ये प्रॉफिट है। तो चलिए फ्रेंड्स सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस को। तो क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इस प्रकार से सॉल्व करेंगे। बोला जा रहा है यदि किसी बिस्तर का विक्रय मूल्य प्रारंभिक मूल्य का 3 गुना है। प्रारंभिक मूल्य मतलब होता है शुरुआती मूल्य का 3 गुना है नया वाला विक्रय मूल्य। तो चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बोला जा रहा है तो लाभ प्रारंभिक लाभ का 4 गुना हो गया। जो भी लाभ है, जो नया लाभ है, प्रारंभिक लाभ का 4 गुना हो गया। इस प्रकार से ये हुआ। जब मैं इसको P1 के जगह में लिखूँगा 3 सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, अब 4 के जगह ये लिखूँगा तो 4 सेल प्राइस माइनस 4 कॉस्ट प्राइस होगा। जब 4 इधर जाएगा तो माइनस सेल प्राइस हो जाएगा, 3 में से -4 जाएगा तो -3 बचेगा, माइनस वाला चीज़ इधर जाएगा तब प्लस हो जाएगा। तो यानी ये -3 कॉस्ट प्राइस बचेगा। जब माइनस से माइनस कैंसिल करूँगा तो सेल प्राइस और कॉस्ट प्राइस हमारा आ जाएगा। सेल प्राइस 3 आएगा तो कॉस्ट प्राइस 1 आएगा। इसका मतलब है एक का चीज़ 3 में बिका, कितने का प्रॉफिट हुआ 2 का, कितने पर 1 पर। तो 100 पर कितना हो जाएगा 200%। इसका आंसर क्या आ जाएगा फ्रेंड्स 200% आ जाएगा, जो कि ऑप्शन डी है। इसको मैं शॉर्टकट से कर सकता हूँ क्या, हाँ चलिए फ्रेंड्स, इसको रेशियो से, जैसे कि मान लीजिए कि ये विक्रय मूल्य है, मैं इसको सॉल्व करता हूँ यहाँ पर। जैसे मान लीजिए विक्रय मूल्य है, इसका विक्रय मूल्य बोला जा रहा है कि यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य प्रारंभिक मूल्य का 3 गुना हो जाता है, 1 से 3 गुना हो जाता है, तो हम लोग सेल प्राइस निकालते थे, कॉस्ट प्राइस निकालते थे। कब 3 गुना है ना फ्रेंड्स, 4 गुना है, तो 4 में से 1 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 3, और 4 में से 3 घटा देंगे तो 1, यानी कॉस्ट प्राइस कितना हो गया 1, सेल प्राइस कितना हो गया 3, कितना का प्रॉफिट हुआ 2 का, तो 2 का प्रॉफिट हुआ कितने पर 1 पर, तो 100 का कितना हो गया, यानी 100 2 पर 1 पर 1% निकालेंगे तो 100 से गुना करेंगे तो 200% हो जाएगा फ्रेंड्स। इस प्रकार से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, यानी इस प्रकार से हम लोग शॉर्टकट से बना सकते हैं। एक लिखूंगा विक्रय मूल्य शुरुआती विक्रय मूल्य जो है प्रारंभिक, यानी शुरुआती विक्रय मूल्य को प्रारंभिक मूल्य कहते हैं, यानी प्रारंभिक विक्रय मूल्य का 3 गुना हो जाता है नए विक्रय मूल्य। तो हम सीधे सेल प्राइस निकालूंगा। सेल प्राइस में बोला गया है कि लाभ जो है ना 4 गुना हो जाता है, तो 4 गुना हो जाता है तो सेल प्राइस में से 1 गुना घटा लूँगा और कॉस्ट प्राइस में 4 में से 3 घटा लूँगा। इस प्रकार से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है यदि किसी बिस्तर का विक्रय मूल्य प्रारंभिक मूल्य का 2 गुना है तो लाभ प्रारंभिक लाभ का 11 गुना हो जाएगा, तो प्रारंभिक लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। चलिए फ्रेंड्स सॉल्व करते हैं, इसको शॉर्टकट से सॉल्व करते हैं। 1 से 2 गुना हो जाता है, क्या हो जाता है फ्रेंड्स इसका सेलिंग प्राइस। तब हम लोग को कॉस्ट प्राइस निकालना है, यानी सेल प्राइस यहाँ लिखेंगे, कॉस्ट प्राइस लिखेंगे। हाँ 11 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा 10, 11 में से 2 घटाएंगे तो बचेगा 9। कॉस्ट प्राइस कितना है 9, सेल प्राइस कितना है 10,
तो कितना हो जाएगा, 1 का प्रॉफिट कितने पर, तो 9 पर, तो 100 पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 11 सही 1/9% आंसर होगा। चलिए फ्रेंड्स, इसको मेथड से भी कर सकते हैं। कहा जा रहा है कि ये L है, ये L1 है। L क्या है, सॉरी L मैं लिख दे रहा हूँ, प्रॉफिट P1 है, ये P है, ये P1 है। ये सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस बराबर मुनाफा होता है प्रॉफिट। सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस बराबर प्रॉफिट। अब कहोगे फ्रेंड्स कॉस्ट प्राइस तो सेम है, तो भाई कॉस्ट प्राइस का बात ही नहीं कर रहा था, कॉस्ट प्राइस सेम ही रहेगा। सेल प्राइस का 2 गुना हो जाता है, यहाँ बोला जा रहा है यदि किसी भी स्तर का विक्रय मूल्य प्रारंभिक मूल्य का 2 गुना हो जाता है, यानी किसी भी वस्तु का विक्रय मूल्य प्रारंभिक मूल्य का 1 है तो ये 2 गुना हो जाएगा। आगे बोला जा रहा है तो लाभ प्रारंभिक लाभ का 11 गुना हो जाएगा, यानी जो है लाभ जो भी नया लाभ है प्रारंभिक लाभ का 11 गुना हो जाएगा, 11 गुना हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स सॉल्व करते हैं। ये L1 कितना है, तो 2 सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस है, और 11 है ना, तो 11 सेल प्राइस माइनस 11 कॉस्ट प्राइस। अब 11 इधर जाएगा तो -9 सेल प्राइस होगा, ये इधर जाएगा तो 10 -10 कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो सेल प्राइस कॉस्ट प्राइस। सेल प्राइस कितना आया 10, कॉस्ट प्राइस कितना आया 9, कितने का प्रॉफिट हुआ 1 का, कितने पर 9 पर, तो 100 पर कितना हो जाएगा 100% पर, मतलब परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 11 सही 1/9% हो जाएगा। इस प्रकार से सॉल्यूशन होगा। तो यहीं पर फ्रेंड्स मैं क्लास को ख़त्म करता हूँ, विराम देता हूँ, और मैं नेक्स्ट सीरीज़ का मैं नेक्स्ट लेक्चर रिकॉर्ड करूँगा। बेस्ट क्वेश्चंस जो भी प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन आए हुए हैं, तो मैं आशा करता हूँ आप लोगों से आपको वीडियो से कुछ फ़ायदा होता है, स्कोर गेन करने में अगर फ़ायदेमंद है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ साझा करें। धन्यवाद।